नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक होगी राजधानी दिल्ली में। कल बैठक होगी सुबह 11 बजे। एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, संसद के सेंट्रल हॉल में कल बैठक होगी। आज शाम तक दिल्ली आ जाएंगे बीजेपी के सभी सांसद। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम होंगे शामिल। बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय दल की कल अहम बैठक होने वाली है। बैठक में तमाम मंत्री, सांसद शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में कल बैठक होगी। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। संसदीय दल की बैठक में शिरकत करेंगे। हमारे साथ राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कल संसदीय दल की बैठक है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। सांसदों की पहुंचने की भी यहां पर और बुलावा भी बुलाया गया है। यहां पर शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल कल 2 बैठकें दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। पहली बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की होगी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। इसके लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। कल पार्टी एक तरीके से मंथन करती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से जो चुनाव लड़ा गया है, किस तरीके से जो परिणाम आए हैं, उनके बाद में क्या रणनीति जो है पार्टी की देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और दूसरी बैठक एनडीए की देखने को मिलती हुई नजर आएगी, जिसमें तमाम सांसद जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। एनडीए का नेता जो है वो चुना जाएगा। तो ऐसे में 2 बैठकें हैं फिलहाल दिल्ली में, जिसमें पहली बैठक के संदर्भ में बात करें तो जिसके लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हुए जो है नजर आ रहे हैं। स्पर्श, जिस तरह से ये परिणाम देखा गया है, जिस तरह से ये देखा गया है कि कई राज्यों में जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी वो कुछ बीजेपी को हासिल नहीं हो पाया है। क्या इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श होगा इसको लेकर के भी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार के नतीजों की उम्मीद उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, वहां पे आज प्रकार का परिणाम जो है निकलकर सामने नहीं आया। तो ऐसे में किस प्रकार से जो है रणनीति आगे आने वाले समय में बनाई जा सकती है, महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री चूंकि अब 9 तारीख को शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो उसमें किस तरीके से जो है देश भर में कार्यक्रम होते हुए नजर आ सकते हैं, अलग अलग प्रदेशों में कार्यक्रम किस तरीके से देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो तमाम जो सीएम आएंगे, डिप्टी सीएम आएंगे, उनके साथ एक रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो है बनाती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल संसदीय दल की बैठक में शिरकत करेंगे। सांसद को भी बुलाया गया है, जो सभी सांसद हैं उनको भी बुलाया गया है दिल्ली में। उनके साथ भी एनडीए की बैठक होगी। तमाम तरह की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आगे क्या कुछ करना है इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी के सहयोगी दल भी जाएंगे। राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे यूपी के सहयोगी दल। सहयोगी दलों को दिल्ली की बैठक में बुलाया गया है। अपना दल एस, सुभाष सपा होंगे शामिल। निषाद पार्टी, रालोद बैठक में होंगे शामिल। कल 11 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक, और ये बैठक कई मायनों में खास रहने वाला है। आपको बता दें कि सभी सहयोगी दल को बुलाया गया है इस बैठक में। यूपी के सभी सहयोगी दल दिल्ली पहुंचेंगे और इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो कल 11 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक है और ये बैठक कई मायनों में खास रहने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है अपने आप में। निषाद पार्टी और आरएलडी की बैठक में शिरकत कर सकते हैं। आपको बता दें कि सभी सहयोगी दल को भी बुलाया गया है राजधानी दिल्ली में बैठक में शिरकत करने के लिए। कल 11 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी सहयोगी दल शिरकत करेंगे। अपना दल इसकी बात करें, सुबह सपा की बात करें, आरएलडी की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, सभी एनडीए के सहयोगी दल, घटक दल कल 11 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। निषाद पार्टी और आरएलडी भी बैठक में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि यूपी के सहयोगी दल कल दिल्ली आएंगे, एनडीए की बैठक में शिरकत करेंगे। सहयोगी दलों को दिल्ली की बैठक में बुलाया गया है। एनडीए की ओर से बैठक तैयार किया गया है और इस बैठक में यूपी के सभी सहयोगी दल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। निषाद पार्टी और आरएलडी भी बैठक में शामिल होंगे। सभी नेता यूपी के सभी सहयोगी दल राजधानी दिल्ली में बैठक में शिरकत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, यहां पर सभी एनडीए की बैठक बुलाई गई और सभी घटक दलों को यहां पर बुलाया गया है बैठक में शिरकत करने के लिए। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, इस बैठक में सभी वो दल भी शामिल हैं जो अपना गढ़ नहीं बचा पाए, उनको भी फिलहाल बुलाया गया है। चाहे वो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दोनों के बेटे इस बार चुनाव मैदान में थे, चुनाव हार गए, लेकिन इस बार इनको भी बुलाया गया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया है। बड़े फेरबदल की आशंका जताई जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो या फिर उत्तर प्रदेश में कुछ मंत्रिमंडल को लेकर हो। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि एक बड़े फैसले आज भाजपा की तरफ से लिया जा सकते हैं। जो आला कमान है वो आज फैसले ले सकता है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को भी बुलाया गया है। हो सकता है, इस बात की आशंका है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जा सकती है। अब देखना होगा कि इस बैठक के क्या निर्णय निकलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से बड़ी हार भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है। तो इस बार की जो ये एनडीए की बैठक है, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तौकीर, जिस तरह से यूपी के नतीजों का आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा है, घटक दल भी यहाँ पर बहुत कमाल नहीं दिखा पाए हैं, क्या इसको लेकर भी अंदर खाने मीटिंग चलती नजर आएगी, मंथन होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं जो राज्य की जो ये सीटें हैं, यही केंद्र में नेतृत्व तय करते हैं कि कौन वहां पर प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठेगा। उत्तर प्रदेश की हार ने कहीं ना कहीं केंद्र को भी हिलाया है। यही वजह है कि उन नेताओं को खासकर आज फटकार भी लगने वाली है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो जिन्होंने बड़े दावे किए थे, कई सीटों की मांग कर रहे थे पहले वो, लेकिन उन्हें बाद में एक सीट दी गई, घोषित की, लेकिन उनके बेटे वहां से हार गए। इसी तरह संजय निषाद भी अपने बेटे की कुर्सी नहीं बचा पाए, वो भी सांसद की कुर्सी से उतर चुके हैं और वहां पर उनको भी हार मिली है। अनुप्रिया पटेल जरूर एक सीट लाकर अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुई हैं और उसके अलावा आरएलडी जो हाल ही में भी हाथ मिलाया था उसने, वो 2 सीटें जरूर अपनी बचा पाया। तो फिलहाल इन सब चीजों को लेकर आज समीक्षा भी होगी और इस बात से मंथन भी होगा कि आखिर हार के जो कारण है वो क्या रहा। पूरी जो अलग अलग सीटों पे खासकर मायावती बड़ी अहम रोल में नजर आई है, क्योंकि 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर मायावती 1 लाख से 1.5 लाख वोट पा गई, वहां पर समाजवादी पार्टी को हार मिली। यानी कि अगर वहां पर मायावती बेहतर प्रदर्शन नहीं करती तो वो 16 सीटें भी हाथ से जा सकती थी। तो फिलहाल एक बड़ा डेंट लगा है भाजपा को उत्तर प्रदेश से। और इसमें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई लोगों को लेकर मना किया था। वो चर्चाएं इस बात की भी थी कि ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ नहीं लेना चाहते थे, लेकिन केंद्र के दबाव में उन्होंने जो है इनको अपने साथ किया, ओम प्रकाश राजभर को, और घोषित सीट से भी हाथ गंवाना पड़ा। फिलहाल मंथन जरूर होगा और कहीं ना कहीं आज की बैठक के बाद बड़े निर्णय भी लिए जाएंगे और वो जल्दी नजर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जानकारी ये मिल पा रही है कि इंडिया की जो ये बैठक बुलाई गई है, घटक दल सहयोगी दल को बुलाया गया है। ये आत्म मंथन का दौर इसमें जारी रहेगा, चिंतन मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। इतने बड़े राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पाए हैं घटक दल भी। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे यूपी के सहयोगी दल भी राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, एनडीए की बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में तमाम तरीके के आत्ममंथन चिंतन का दौर भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से अपने सरकारी आवास पर आचार संहिता की वजह से पिछले 2 महीने से बंद जनता दर्शन कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। बता दें कि पूरे प्रदेश में आए लोगों के सीएम योगी ने समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को मौके पर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। युद्ध के दौरान हुई क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए यूपी से तमाम श्रमिक इजराइल भेजे जा रहे हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया है। वहीं अब लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद श्रमिक सीएम योगी की जनता दरबार में पहुंचे और अपनी शिकायतों पर समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंप दिया है। वहीं हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने श्रमिकों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए।
उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। तमाम सरकारें आई और गई चली गई, लेकिन बेरोजगारी की समस्या नहीं खत्म हुई है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार में आए थे। क्या समस्याएं हैं इनकी? हालांकि इनकी मांग है कि इजराइल जाने की जो रजिस्ट्रेशन किए थे इन लोगों को वहां नहीं पहुंचाया गया। हालांकि सूचनाएं पहले ये भी आ रही थी जो इजराइल कुछ जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक गए थे वहां पर सरकार ने फिर उनको वापस मंगाया है। लेकिन क्या हकीकत है, इन लोगों से पूछ लेते हैं। आप अभी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, क्या हुआ वहां पर? वहाँ मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो मुख्यमंत्री जी तो मिले नहीं वहाँ पे, लेकिन उनके सेक्रेटरी साहब थे, उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने ज्ञापन तो ले लिया है, लेकिन कोई निष्कर्ष अभी नहीं बताया हमको। बस हमारी बात सुन के वो चले गए, लेकिन कुछ उसका हल नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है। और हम लोगों की बात यही है कि हम लोग 2000 जो वर्कर हैं अभी क्यों बचाए गए हैं, और हमारा जो अभी स्टार्टिंग में हम लोग का पहला चरण वाला हुआ था, तो पहले चरण वाले ना भेज के सेकंड वालों को क्यों भेजा जा रहा है, और सेकंड वालों के पहले जो पहले चरण वाले भेजे गए तो हम लोगों की क्या गलती थी कि 2000 लोग रोक के और भेज दिए गए। और जैसे हम लोग NSDC वहाँ पे फ़ोन करते हैं तो वहाँ से बोलते हैं कि अब आपका नहीं होगा, तो हमारी लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने समझ लो कई लोगों ने पैसा जमा करने के लिए वहाँ से आप वहाँ बोले थे ऑफिस में कि आप लोग टोटल 66,800 रुपये का इंतज़ाम बना लीजिए। जब वेरिफिकेशन हुआ था तो सभी ने, किसी ने अपने खेत गहने रख दिए, किसी ने ब्याज में पैसे लेके सब इंतजाम किया, और 6 महीने से उसका ब्याज दे रहे हैं, रखे पैसा समझ लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहाँ से आए हैं आप? हम उन्नाव जिला से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज जिले से हूँ। और श्रीमान हम लोग जो है 24 जनवरी 2024 को इंटरव्यू दिए थे इजराइल के लिए, और करीब 4,970 कैंडिडेट हम लोग चयनित हुए थे, जिसमें से 2,970 कैंडिडेट को भेजा गया है। 2,000 कैंडिडेट अभी भी पेंडिंग रख दिए हैं, और द्वितीय चरण के जो छात्र थे उनको जो है, द्वितीय चरण के जो मजदूर थे उनको भेजा जा रहा है, और फर्स्ट राउंड के जो मजदूर थे उनको रोक दिया गया था, जिसमें से हम लोग सभी लोग हैं। अखिलेश भैया कह रहे थे कि वहाँ लोग फंस गए हैं, उनको जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम नहीं कराया जा रहा है। ऐसी बात नहीं सर, कोई फंसा नहीं है। वहाँ पर जितने भी लोग गए हैं सकुशल काम कर रहे हैं, और जो भी पैसा बताया गया था उन्हें पैसा मिल रहा है। लेकिन हम लोग इतने निराश हैं सर कि ठंड के महीने में हम लोग खुले आसमान के नीचे सो गए इंटरव्यू देने के लिए। पुलिस की लाठियाँ खाकर हम लोग इंटरव्यू दिए थे सर। लेकिन आज हमारे साथ सर बड़ा अन्याय हो रहा है। कहीं भी किसी भी श्रम विभाग से, DM कार्यालय से, NSDC से, तमाम जगहों पे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी ज्ञापन देना था दे चुके। हम लोग सब निराश हताश होकर आज इनके पास आए हैं कि शायद हमारा काम हो जाए, क्योंकि सर इसमें सब श्रमिक लग रहे हैं। आपको देखने से ही पता चल जा रहा है, किसी के पास कोई ट्रेन में बिना टिकट का आया है, कोई बस में लटक कर आया है, कोई जो है कि प्रदेश में कहाँ से लोग आए हैं? प्रदेश में सर पूरे प्रदेश के लोग आए हैं। जिस जिले से जितने लोग बचे हैं सब लोग आए हैं, लेकिन सब लोग नहीं आ पाए हैं। जो जागरूक थे, जिनके पास कुछ पैसे का इंतजाम हो पाया तो वही लोग आए हैं। 2000 से ज़्यादा सर सभी श्रमिक प्रथम चरण के बचे हुए हैं, जबकि दूसरे चरण वालों को भेजा जा रहा है। 19 जून तक उनको भेज दिया जाएगा सर। कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? प्रथम चरण में 4,970 लोग चयनित हुए थे, द्वितीय चरण में 4,000 लोग चयनित हुए थे, जिसमें से प्रथम चरण के 2,000 श्रमिकों को छोड़कर द्वितीय चरण के श्रमिकों को सर भेजा जा रहा है। हमारी क्या गलती है? हम पूछने पर हमें कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उनके सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन कोई मतलब कन्फर्म हमें जो है मतलब कोई आश्वासन वहाँ से भी नहीं मिला सर। शुक्रिया। तो ये तमाम जो नौजवान हैं अपनी रोजगार के लिए श्रमिक हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया था इजराइल जाने के लिए, लेकिन इनको अब तक नहीं भेजा गया है। और इस समस्याओं को लेकर आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए थे। हालांकि वहां मुख्यमंत्री सेक्रेटरी से इनका कहना मुलाकात हुई है, कोई आश्वासन बहुत अच्छा नहीं मिला है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इनकी समस्याएं किस तरीके से सुलझाई जाएंगी। क्या ये फिर से वहां पर इजराइल जा सकेंगे अपने रोजगार को लेकर के? फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या बस रियाद के साथ उनम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त वापसी की। इसके साथ ही अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी बीजेपी को करारी शिकस्त दी, जिसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर जनता ने बीजेपी के घमंड को चूर चूर करने का काम किया है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा।
उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही ज़मीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से ज़मीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे ज़मीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अयोध्या के फैजाबाद सीट से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के हार की शुरुआत हो चुकी है और अभी तो पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये पूरे हर पहलू पर फेलोर रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, सब का मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा है हमारा देश का लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करती, देश की दौलत वहाँ का इंसान और नौजवान हुआ करता है। तो ये बेरोजगार हैं, ये परेशान हैं और 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती किया था, मेहनत किया था और सब जो है पर्चा लीक हो गया। तो ये बातें जो हैं और जनता की जो बेसिक नीड्स है, आवश्यकताएं हैं और जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं हैं, उससे हटके इन्होंने काम किया है और इन्होंने पूरी तरह ढोंग बरता है। इसलिए इनकी हार की शुरुआत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है, अभी अयोध्या से हुई है। सारे देश में वो समय दूर नहीं है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। रुक करेंगे 5 मिनट 25 बड़ी खबरों का। का शव परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने खुदकर बचाई अपनी जान। शिवली कोतावली क्षेत्र के भौआपुरा गांव के पास का ये पूरा मामला। मिर्जापुर में अवैध मिट्टी खनन लगातार जारी, रात के अंधेरे में जलाशय को पाटने का कार्य जोरों पर। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, बदमाशों के पैर में गोली लगने से हुआ है घायल। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का था आरोप, आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। मैनपुरी में ट्रक के डीजल टैंक फटने से लगी आग, ट्रक चालक ने खुदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू। पीलीभीत में नेशनल हाईवे पर हुआ है बड़ा हादसा, नियंत्रित ट्रक ने खड़े ट्रक में मारी है टक्कर, हादसे में एक युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। बिजनौर में बाबा साहेब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़, अंबेडकर की मूर्ति को पहनाई चुनरी और चूड़ी, दलित समाज में फैला आक्रोश। रायबरेली में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत, पेट दर्द और बुखार से पीड़ित मासूम का इलाज कराने पहुंचे थे परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही का आरोप। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। फतेहपुर में पेट्रोल पंप के समीप गुमटी में लगी भीषण आग, जलती सिगरेट फूंकने से हुआ हादसा, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। बहराइच में पुलिस ने नेपाल सीमा पर रुपए की खेप की बरामद, सोने के बिस्किट खरीद के लिए नेपाल भेजा जा रहा था रुपयों से भरे बैग के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। फतेहपुर में एसबीआई में पाए गए भारी मात्रा में नकली नोट, रिजर्व बैंक के आईपीएस ने दर्ज कराई एफआईआर, घटना से बैंक कर्मियों मचा है अफरा तफरी। बहराइच में बिजली कर्मचारी की मौत, ग्रामीणों ने किया है जमकर बवाल, कर्मचारियों को पीटने के बाद राज्य मार्ग किया गया जाम, पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर मामला कराया सर। बागपत में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 कर्मियों की मौत, बिना सूचना के छोड़ा करंट, डीएम के आने तक नहीं किया गया शव का दाह।
कनौज में विश्व पर्यावरण दिवस पर एसपी ने चलाया वृक्षारोपण अभियान। पुलिस कर्मियों के बच्चों से कराया वृक्षारोपण कार्यक्रम में बच्चों को बताए पेड़ लगाने के फायदे। कनौज में शुरू हुई वट वृक्ष पूजा, संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं वृक्षों के पास जुटी महिलाओं के लिए। नोएडा में एसी के शॉर्ट सर्किट से बालकनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड के गाड़ियों ने संभाला है पूरा मोर्चा। अलीगढ़ में शराब के नशे में छत से गिरा युवक, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में मचा कोहरा। अलीगढ़ में लूट की घटना को अंजाम देने घर में घुसा युवक, घर पर मौजूद महिला पर किया जानलेवा हमला, महिला को मृत समझकर फरार हुआ युवक। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में दंपति के झगड़े में पत्नी गई मायके, पति ने आवेश में आकर की आत्महत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अलीगढ़ में बाइक सवार से टकराया टोपीबाज युवक का, जेब से 8,000 रुपए लेकर हुआ फरार, पीड़ित ने थाने में दर्ज की शिकायत। रायबरेली में अवैध असलाह लहराकर धमकाने का मामला, पीड़ित ने एसपी से लगाई है न्याय की गुहार, मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल, स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के लगाए आरोप। बलिया में आई धूल भरी आंधी, तेज हवा के साथ हुई बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली बड़ी राहत। मैनपुरी में रेलवे स्टेशन के पास युवक का मिला है शव, पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। मृतक की जीप से मिला है गांव से कोसाम रेलवे स्टेशन तक का टिकट। बुलंदशहर में तेज आंधी तूफान से सड़क पर गिरा है बरगद का पेड़, हादसे में 3 लोग हुए हैं घायल, 11,000 किलोमीटर की लाइन भी हुई क्षतिग्रस्त, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।